हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट 1 F1 है, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, उसका जो नोट्स है उसको आज हम देखेंगे। वैसे हमारे इस चैनल पे आपको F12 तक के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। यूनिट 1 का जो सवाल है, बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, तो इसका नोट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका नोट्स इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ, ये भी यूनिट 1 का सवाल है। समाजीकरण की समझ के बारे में बात की जा रही है कि समाजीकरण होता क्या है, तो आप इसके भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। तीसरा जो सवाल है वो है बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। तो ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर या समुदाय या स्कूल की भूमिका जो है बच्चों के समाजीकरण में क्या होती है, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि परिवार की क्या भूमिका है, बच्चे परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा ये बाल अधिकारों का संदर्भ, ये जो चाइल्ड राइट्स हैं, क्या क्या बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 21A आर्टिकल जो है उसमें ये बात की गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे जीने का अधिकार दिया गया है, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया बच्चों के लिए, बाल कल्याण समिति बनाई गई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया है। तो ये सारे बाल अधिकार बालक को अधिकार दें। यूनिट 2 का जो सवाल है वो शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, तो इन सब में क्या इंटर रिलेशन है, इसके बारे में इस सवाल पूछा गया यूनिट 2 का F1 में। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 का ही अगला सवाल है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, तो इसका भी आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यूनिट 3 का जो सवाल है वो ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ज्ञान क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। यूनिट 3 का ये जो दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, तो इसका आंसर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। शिक्षा की प्रकृति क्या है। यूनिट 4 है गांधी जी का शिक्षा दर्शन, तो इसमें गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में डिटेल से सारी बातें लिखी गई है कि शिक्षा के बारे में गांधी जी ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, शिक्षा के बारे में गांधी जी ने उनके लक्ष्य और प्रकृति के बारे में क्या बातें की थी, शिक्षा का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचार, तो टैगोर ने जो है फिलोसफिकल जो व्यू दिया था उसके बारे में, यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, तो ये यूनिट 4 है, टैगोर के द्वारा पाठ्यक्रम कैसा बताया गया था। अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन, तो जीवन दर्शन किस तरह का था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही हैं,
तो ये सारी चीज़ें दी गई है इस यूनिट में, यूनिट 4 में। शिक्षा के उद्देश्य जाकिर हुसैन के अनुसार क्या था, उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षक के कार्य क्या थे, शिक्षण विधि क्या थी। इन्होंने शिक्षा को 5 स्तरों में विभाजित किया है। गिज्जू भाई के सिद्धांत, दर्शन एवं जीवन दर्शन, यानी गिज्जू भाई बधेका ने जो शिक्षा के सिद्धांत दिए हैं वो क्या क्या है, बच्चों को किस तरह से शिक्षित करने की बात उन्होंने की है, उन्होंने किस तरह से बाल मंदिर की स्थापना की है, बाला देव भव की बात की है। तो ये सारी चीज़ें जो शिक्षा का सिद्धांत जो है गिज्जू भाई के अनुसार वो दिया गया है। बालक की क्षमता की बात की गई है, बाल मंच की बात की गई। तो इस तरह से आप यहाँ से साहित्य में गिज्जू भाई की जो देन है उसको भी नोट कर सकते हैं। जॉन डेवी का शैक्षिक विकास, यूनिट 4 में ही जॉन डेवी ने शिक्षा के विकास की बात की है। जॉन डेवी का जो शिक्षा दर्शन है वो दिया गया है। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था, शिक्षा के उनके अनुसार उद्देश्य क्या थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मारिया मोंटेसरी के बारे में। मोंटेसरी शिक्षण विधि के बारे में बात की गई है, तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर सकते हैं। मोंटेसरी प्रणाली में उपयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें दी गई है। मोंटेसरी प्रणाली के अनुशासन क्या क्या थे, मारिया मोंटेसरी की बात की जा रही है। मारिया मोंटेसरी प्रणाली के सिद्धांत में शिक्षक को क्या स्थान दिया गया, शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस तरह से ये F1 का जो है नोट्स था। अगर आपको और नोट्स चाहिए तो हमारी अगली वीडियो देखें। धन्यवाद।